हेलो गाइस, आज हम हिंदी के अंतर्गत रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, चार कवियों एवं उनकी एक एक रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका तरीका वही अपना ट्रिक रहेगा, आसान ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, चार कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम हमें लिखना है। कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। अभी का जो नया पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर 2 नंबर से 4 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। उसी में से ये एक भाग है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हमें लिखना है, तो इसको समझना है। बड़े आसान ढंग से अपन रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए ऐसा लिखेंगे अपन, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न इस बार जो सिलेबस है 2 नंबर से अधिक का नहीं आएगा, इसलिए इनकी विशेषताओं को भी हमें शॉर्ट में लिखना है। इस हिसाब से पहली विशेषता रहेगी अपनी रीतिकाल, यहीं से अपने को प्रश्न में से लिखना है, इस भाग में से लिखना है। रीतिकाल में श्रृंगार रस आपको याद रखना है। रीतिकाल में आपको एक रस याद रखना, श्रृंगार रस। रीतिकाल में श्रृंगार रस के माना कि 2 पुत्र हैं, उनके नाम है संयोग व वियोग। ये श्रृंगार रस के 2 पुत्र हैं। इन दोनों की प्रधानता रही। रीतिकाल में आपको याद रखना श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस के 2 पुत्र है संयोग और वियोग, इन दोनों की प्रधानता रही है। अर्थात रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग की प्रधानता रही। नंबर 2 है आपका रीतिकाल में। ऐसा कैसे आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ रीतिकाल में, ऐसा यहाँ पे लिख दे रीतिकाल में। अब रीतिकाल में लक्ष्मण नहीं लिखते हुए लक्षण लिखना है, लेकिन याद आपको लक्ष्मण रखना है और लिखना लक्षण है। रीतिकाल में लक्ष्मण नहीं लिखते हुए लक्षण लिखना है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों, जैसे लक्ष्मण के समय रामायण ग्रंथ था, तो यहाँ लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। और आपका तीसरा है, ऐसे लिखना, आपको यहीं से शुरू करना है वापस। इस पूरे को ऐसा कैसा आप लिख सकते हो, ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और व्यवस्थित रहेगा। मैं जैसे आपके सामने लिख रहा हूँ, रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग व वियोग की प्रधानता रही। फिर भी ऐसा प्रधानता रही, फिर भी। अब उसके बाद अपने को आगे थोड़ा सा वो जोड़ना है, ताकि आपका तीसरा पॉइंट बन जाए। फिर भी 2 कवि के नाम लिखना आपको। फिर भी भूषण व बिहारी ने वीर रस में कविताएं लिखी।
देखिए इस प्रश्न को ऐसा कैसे यहाँ से ऐसे कैसे तीसरे पॉइंट को उतारना, यहाँ तक प्रधानता रही। फिर उसके बाद आपको होना है फिर भी भूषण और बिहारी ने वीर रस में कविताएं लिखी। ये इसकी विशेषताएं आपको शर्ट में लिखना है। अब इसके आगे अपन समझेंगे कि ये विशेषता हो गई। अब उनके प्रमुख कवि, अब इसके आगे अपन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, इससे आगे लिखेंगे अपन, परंतु इनके प्रमुख कवि। अब अपना प्रश्न है, उसका अगला उत्तर है 4 कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो 4 कवि यानी कवियों के नाम लिखना है। कवि का नाम और प्रमुख रचना। हमें 4 कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना के नाम हमें लिखना है। देखिए जिसमें अपन पहला कवि इस प्रकार से अपन बनाएंगे। कवि का नाम लिखेंगे पहले भाग में, हम कवि का नाम होगा। इसके लिए एक ट्रिक हम बताएंगे, एक ट्रिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ट्रिक है बीके मति भूषण। बीके मति भूषण यानी भूषण तू बिकना मत, अर्थात बीके मति भूषण। इस ट्रिक को याद रखना है। बीके मति भूषण, बी से बिहारी, के से केशवदास, मति से मतीराम और भूषण आपके सामने लिखा हुआ है पूरा कि बीके मति भूषण से भूषण पूरा है। ये 4 कवि अपने आप में बन जाते हैं। अब इन बिहारी के लिए आपको, हम अधिकतर जानते हैं बिहारी को प्रमुख रचना में भी बिहारी लिखना आपको, और इस बिहारी के आगे सतसई लगा दो, सतसई, बिहारी सतसई, ये इसकी रचना होगी। अगला है केशवदास। आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी या रामचरितमानस लिखा था, तो यहाँ पे वो भी तुलसीदास थे जो रामायण से संबंधित थे, यहाँ केशवदास थे जो भी रामायण से संबंधित थे। उनकी रचना का नाम हो जाएगा इस प्रकार से रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। अब आता है मतीराम। मतीराम से ये र लिखिए आप, यहाँ से र उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे और र से रस बनाएंगे और फिर रा से राम, रसराज, रसराज बन जाएगा। मतीराम से रसराज नाम की कविता या रचना आपको याद रखना है। अब भूषण से, अभी भूषण से शिवराज भूषण, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिवराज जी का शासन है, उसके पीछे आप भूषण लगा दीजिए, जो भूषण कवि हुई तो आपका बन जाएगा शिवराज भूषण, जिस रचना का नाम हो जाएगा। इस प्रकार से कवि के नाम और रचनाओं के नाम हम आसानी से समझ सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। धन्यवाद।